समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को क्या इस बात की सजा मिल रही है कि वो मुसलमान है? समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की क्या पूरी जिंदगी इसी तरीके से कोर्ट कचहरी के चक्कर में गुजर जाएगी? क्या इसी तरीके से सलाखों के पीछे रह रहकर आजम खान अपना दर्द बयां करते रहेंगे? आजम खान जो लगभग 23 महीने के बाद जेल से रिहा हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जो काले बादल हैं वो छट गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैन कार्ड के मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा सुनाई गई। दोनों इस वक्त रामपुर की जेल में बंद है। लेकिन चौंकाने वाली बात क्या है कि आजम खान जिस बैरक में बंद है, ये समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा ये बात कही गई है कि जिस बैरक में बंद है वहाँ आसपास जो खिड़कियां हैं वे टूटी हुई हैं, लाइट नहीं आ रही हैं और इस वक्त समय चल रहा है ठंड का, विंटर का, और जो खिड़कियां टूटी है वहाँ से ठंडी हवाएं आती हैं। और जो आजम खान है वो उम्र उनकी हो चुकी है, ज़मीन में नीचे लेटना पड़ता है और बीच में खबर ये भी आ रही थी कि स्वास्थ्य उनका जो है वो खराब लगातार हो रहा है, उन्हें तकलीफ़ें हो रही है। अभी कुछ समय पहले खबर आई थी कि उन्हें ब्रीथिंग में दिक्कत होती है, यानी सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो आजम खान का स्वास्थ्य भी फिलहाल ठीक नहीं चल रहा है और जो परिवार इस बारे में जानता है, जब उसको जानकारी मिलती है तो वो लोग मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। लेकिन खबर ये है कि मुलाकात उनसे नहीं होने दी जाती है। ये भी कहा गया है कि वो ही मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन क्या ऐसा है कि आजम खान परिवार से मुलाकात नहीं करना चाहते थे, या फिर जेल प्रशासन ने आजम खान के परिवार को, तंजीन फातिमा है, अदीब है, उनके और परिवार के लोग हैं, वो मुलाकात करने गए थे तो मुलाकात नहीं हो पाई है। तो ये आज का हमारा मुद्दा रहेगा। और मुद्दा ये भी है कि क्या आजम खान 2027 जो कि यूपी का विधानसभा चुनाव है उससे पहले जेल से बाहर आ पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं आएंगे तो ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका रहेगा। तो सर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। सर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला जो कि जेल में इस वक्त हैं, और अब आजम खान का स्वास्थ्य भी लगातार जो है वो गिरता चला जा रहा है, और जब परिवार उनसे मुलाकात करने पहुंचता है तो क्या बड़ी वजह है कि सर परिवार को नहीं मिलने दिया गया? सपा तमाम दावे कर रही है, विपक्ष दावे कर रहा है। देखिए राहुल जी, अगर हम आजम खान की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दोहराई की बात नहीं कि उम्रदराज नेता हैं। अच्छा खासा वक्त उन्होंने कह सकते हैं राजनीति के उच्च मकाम पर बिताया है। 10 से 11 बार विधायक रहे हैं, सांसद रहे, राज्यसभा के सांसद रहे, मंत्री रहे कई बार। लेकिन जिस तरह से उनको अगर 5-6 साल हम लगातार देखें बीते तो नज़र आता है कि आजम खान सलाखों के पीछे कभी अंदर रहते हैं, कभी 2 साल के बाद फिर बाहर आ जाते हैं। अभी भी 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए, फिर उनको कुछ दिनों के बाद ही जेल के अंदर फिर भेज दिया गया। तो कई तरह के सवाल उठते हैं कि आखिर ऐसे उम्रदराज नेता के साथ में क्या सरकारों को, क्या कानून को इस तरह का बर्ताव करना चाहिए, ये अपने आप में सवाल बन जाता है। और साथ में ये भी सवाल बन जाता है कि जिस तरीके से उनके परिवार वाले उनसे मिलने जाते हैं और ये कह दिया जाता है कि भाई आजम खान जो हैं वो अपने परिवार से मिलना नहीं चाहते, क्या ये वाकई में तर्क संगत है? क्या इसमें वाकई में सच्चाई है कि कोई भी शख्स अपने परिवार से मिलना नहीं चाहेगा? ये अपने आप में कई तरह के बयान निकलकर सामने आए, जिसपे सपा की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, जिसको लेकर लगातार एक अलग तरह का रुख इसमें पेश किया जा रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि आजम खान अब अपने परिवार से ही नहीं मिलना चाहते। खैर ये एक अलग तरह की बात हो जाएगी, लेकिन आजम खान के लिहाज से अगर बात की जाए तो वाकई में उनका जो कद और जिस तरह के रुतबा उनका रहा है वो बहुत बुलंद नेता रहे हैं, पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। समाजवादी पार्टी को जिस तरह से उन्होंने एक अलग मकाम पर लेके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये भी लगातार कहा गया कि सपा की तरफ से उनके पक्ष में कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। अखिलेश यादव जब उनसे मिलने, जब वो बाहर थे जेल से, जब आए थे घर पे मिलने, तब भी इस तरह की बातों को उठी और ये बात कही गई कि भाई क्या वाकई में आप खफा हैं? तो आजम खान ये तक कहते नजर आए कि भाई वो मेरे बेटे के जैसे हैं और औलाद और बाप का जो रिश्ता होता है वो वाकई में उसको कोई राजनीतिक रंग से पेश नहीं किया जा सकता। तो ये तमाम ऐसी बातें जिसको लेकर कई लोग यहाँ तक कहते हुए नजर आए कि ये पॉलिटिकल बातें। कई इंटरव्यू में तो आजम खान रोते हुए तक नजर आए। तो ये ऐसे मौके थे जहाँ पर आजम खान को ये पता था कि भाई उनका स्वास्थ्य कोई बहुत बेहतर नहीं है। कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि भाई स्वास्थ्य मेरा बेहतर नहीं है,
सबसे पहले तो मैं इलाज कराना चाहता हूँ, मैं अपने आप को दुरुस्त करना चाहता हूँ, बेहतर सेहत करना चाहता हूँ, ताकि चुनावों में जब 27 में चुनाव होंगे उससे पहले मैं अपने आप को एक्टिव मोड में ला सकूँ। लेकिन जिस तरह से उनको जी। जेल के अंदर भेजा गया है, ऐसा लगता है कि उनकी तबीयत अब ज़्यादा खराब नजर आ सकती है, क्योंकि जो बातें शुरू में आपने कही कि जी। खिड़की टूटी हुई है, उनको नीचे लेटना पड़ता है, तो इससे उनको स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ नजर आ सकता है। सर, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि अभी हाल ही में हमने देखा कि आजम खान के जो कई करीबी हैं उन पर, उनके घरों पर बुलडोजर चला है। वो एक मैरिज हॉल होते हैं उस पर बुलडोजर चला है। बिल्कुल। और ये जो बुलडोजर चला है, ये कहा जा रहा है कि ये सरकार की बहुत बड़ी तानाशाही है और जो सरकार है वो एक खास वर्ग को टारगेट कर रही है। ये कैसे सर आप देख रहे हैं इन चीजों को? देखिए राहुल जी, पहले भी इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि अगर बुलडोजर चल रहा है तो 90% बुलडोजर एक खास तबके के घरों के ऊपर चलता हुआ नजर आता है। उसको लेकर भी तमाम तरह के कह सकते हैं कि लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कोर्ट ने भी ये कहा कि भाई बुलडोजर चलाना कोई समाधान नहीं है, यहाँ तक कि रोक लगाने की बात की गई, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो बाकायदा बदस्तूर तरीके से बुलडोजर चलता हुआ नजर आता है। और इसको लेकर समय समय पर तमाम तरह की बातें होती हैं कि क्या सिर्फ एक खास समुदाय के खिलाफ ही ये मुहिम छिड़ी हुई है या कुछ और लोग भी इसका हिस्सा है, क्योंकि अपराध जो है वो हर समाज में, हर समुदाय में नजर आता है। लेकिन क्या सिर्फ एक खास कह सकते हैं वर्ग को टारगेट किया जा रहा है, तो इसको लेकर भी लगातार अमूमन बातें सामने आ रही है। आपने देखा कि आजम खान के भी कई जो कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी थी, तमाम जगह थी, उनको भी नस्ते नाबूद किया गया, जब्त किया गया। उसको लेकर भी तमाम सारी बातें थी। आजम खान तो इतने ज्यादा कुछ दिनों पहले बयानबाजी कर रहे थे कि भाई हम तो माफिया हैं, हमने शराबों की दुकान लूटी है, मैंने और मेरी पत्नी ने, इस तरह की बात को कर रहे थे। यानी कि तंज कसते हुए नजर आ रहे थे कि जब वो आला मकाम पे अपने थे, जब वो मंत्री थे, उनकी पत्नी जो है प्रोफेसर थी, उस वक्त उन्होंने एक शराब की दुकान को 23,000 या कुछ इस तरह की बात को कर रहे थे। यानी कि वो ये बताना चाह रहे थे कि भाई किस तरह के झूठे मुकदमे उनके ऊपर लगाए गए हैं, किस तरह से उनको परेशान किया गया है। लेकिन अब जबकि वो सलाखों के पीछे हैं, तो एक बार फिर आवाजें बुलंद होती हुई नजर आ रही हैं कि क्या वाकई में सरकार आजम खान के खिलाफ ज्यादती कर रही है, क्या वाकई सरकार जो है वो आजम खान को कहीं ना कहीं दबाव उनके ऊपर बना रही है। चूंकि वो बड़े कद के नेता हैं, अगर वो बाहर रहेंगे तो समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। तो तमाम सारी बातें हैं जो इस वक्त राजनीति की कह सकते हैं गलियारों में चलती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो ये देखा जा रहा है कि क्या आजम खान की मुश्किलें इसी तरीके से बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जेल से आने के बाद तमाम बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने ये तक कहा था कि उन्हें स्लो पॉइजन देने की कोशिश की गई थी, उनके बेटे को देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जैसे कि मुख्तार अंसारी वाला मामला उन्होंने देखा, अतीक अहमद का मामला उन्होंने देखा, तो वो डर गए थे। एक छोटा सा सवाल सर मेरा इस बीच रहेगा कि क्या लग रहा है कि जो आजम खान है, अगर 27 से पहले जेल से बाहर नहीं आ पाते हैं, मुश्किलें, तो जो 27 का चुनाव है वो जीतना सपा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, और इसमें भी कई तरह की बातें कही जाए राहुल जी, क्योंकि आजम खान एक मजबूत पिलर हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन सपा के अंदर भी ऐसा लगता है कि आजम खान को लेकर कोई बहुत तवज्जो नजर नहीं आती। जो नदवी, मौलाना नदवी रामपुर चुनाव जीते, उसको लेकर भी कहा जाता है कि भाई उनको प्रत्याशी बनाए जाने के पक्ष में आजम खान नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रत्याशी बनाया जाता, चुनाव वो जीतते हैं। कई लोग तो ये तक दावा करते हैं कि मौलाना नदवी के चुनाव जीतने के बाद आजम खान की जो अहमियत है वो इसलिए भी कम हो गई थोड़ी कि समाजवादी पार्टी ने बगैर आजम खान के भी 37 लोकसभा सीटों पर कब्जा किया है। तो अभी बहुत सारा कह सकते हैं घटनाएं होना बाकी, घटनाक्रम होना बाकी है। और यहाँ पर आजम खान की भूमिका किस लेवल पर जाएगी और 27 से पहले क्या एक बार फिर जेल से बाहर आएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल बन जाता है। क्योंकि आजम खान बड़े कद के नेता है, अगर वो जेल के अंदर रहे तो बाकी सपा के ऊपर प्रभाव तो पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब ये वाकई देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी से दूर रहे आजम खान, या जिस तरीके से अभी दूरियां नजर आ रही हैं, क्या इसका नुकसान 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ेगा? और क्या आजम खान अगर रिहा नहीं होते हैं तो क्या 27 का जो चुनाव है वो समाजवादी पार्टी हार सकती है? तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे और सर को इजाजत दीजिए।